इज मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों आज हमारा लास्ट चैप्टर है जो कि फुटप्रिंट विदाउट फीट का ये चैप्टर है जिसका नाम है द बुक्स दैट सेव द अर्थ। ये चैप्टर भी किसी बोर्ड में है, किसी बोर्ड में डिडक्ट हो चुका है, तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको करिएगा, ठीक है। तो किसके बारे में है? एक बुक के बारे में है जो कि बच्चों की बुक होती है, पोम बुक, मदर गूस। उस बुक ने इस पूरे अर्थ की क्या बचा दी? एक जान बचा दी, यहाँ के लोगों की जान बचा दी, जिसमें आपको क्या मिलेगा? एक ड्रामा है जिसमें किसके बारे में है? एक पहले जो मार्स पे लोग जो रहते हैं वो यहाँ पर आते हैं और एक बुक को पढ़ते हैं और बुक को पढ़ करके वो यहाँ से चले जाते हैं और उससे रिलेटेड एक छोटा सा प्ले है जिसको हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। इनके जो ऑथर हैं जिन्होंने ये लिखा है उनका नाम है क्लैरिल बॉयको, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ते हैं और चैप्टर को समझते हैं। सबसे पहले मेन पॉइंट से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। क्या है स्टोरी में? आपको बताया जा रहा है किसके बारे में है। द स्टोरी, जो स्टोरी है उसमें जो सेट बना है, जो ड्रामा हुआ है, जिसमें एक प्ले हुआ है, वो प्ले हुआ है 20th सेंचुरी, 5 सेंचुरीज अगो, ठीक है। किसके बारे में बता रहे हैं? 20th सेंचुरी में 5 सेंचुरीज अगो जो है ये चीजें हुई थी। हिस्टोरिस्कोप टेक्स अस बैक टू 2040। 2040 में हमको लेकर के जा रहे हैं और वहां पर बता रहे हैं कि क्या हुआ था, अगर क्या हुआ कि अगर कोई हमारे ऊपर आक्रमण करे, मार्स से जो कुछ लोग हैं वो अगर हमारे आक्रमण करे, उससे रिलेटेड ये प्ले है जिसमें बताया गया है। ग्रेट माइटी थिंक टैंक इज द कमांडर इन चीफ एंड द रूलर ऑफ मार्स। यहाँ पे सबसे महान जिसको पदवी दी गई है और उसका नाम था थिंक टैंक, जो कि क्या था? एक कमांडर था, ठीक है, और दूसरा क्या था? मार्स का रूलर था, यानी अधिकारी जो था वो था, सबसे ज्यादा उसी की चलती थी, उसका नाम था थिंक टैंक। अपेरेंटिस मीन्स कि उसके और जो प्रशिक्षक थे, यानी कि जो उसके शिक्षा मतलब जो उससे क्या लेते थे, जो उसके प्रशिक्षक थे, यानी जो उसके साथ उसके साथ रहते थे, उसके साथ प्रैक्टिस करते थे, उनमें से किस किस का नाम है? एक थे नूडल, एक थे कैप्टन ओमेगा, एक थे लेफ्टिनेंट आयोटा, एक थे सर्जेंट ओप आर विद हिम इन मार्स सेंट्रल कंट्रोल। मार्स सेंट्रल कंट्रोल में ये सब उसके साथी थे जो उसके साथ उसकी हेल्प करते थे। तो मेन थे थिंक टैंक और बाकी सब इनके क्या थे? साथी थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थिंक टैंक जिनको क्या कहते हैं? मार्शियंस कहा जाता है, यानी कि मार्स पे रहने वाले लोग हैं तो उनको मार्शियंस कहा जाता है। अ हैंडसम रेस एंड दे आर मोर अट्रैक्टिव देन द अगली अर्थलिंग्स। और वो क्या कहते थे? वो कहता था कि हम जो मार्शियंस हैं हम बहुत ज्यादा हैंडसम दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं एज कंपेयर टू अर्थलिंग, यानी कि अर्थ पे जो रहने वाले लोग हैं वो अगली दिखते हैं, हम थोड़े से हैंडसम और स्मार्ट दिखते हैं। थिंक टैंक जो थे वो वॉन्ट्स टू इन्वेट दैट द प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड नोन एज द अर्थ बिफोर लंच। थिंक टैंक जो है वो क्या चाहता था? वो चाहता था कि हम जो है इन्वेट मीन्स होता है आक्रमण, आक्रमण करें किसके ऊपर? जो प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड, यानी एक बॉल की जो मिट्टी से बनी हुई बॉल, जिसको हम क्या कह रहे हैं? अर्थ जो है उसको, अर्थ को कह रहा है। और वो चाहता है कि हम जो है उस पर आक्रमण करें बिफोर लंच, लंच से पहले जो है हम इस जो मिट्टी के बने हुए गोल है इस पे हम आक्रमण करें। पृथ्वी की बात कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। ऑल आर एग्जामिनिंग बुक्स बट कांट आइडेंटिफाई देम। ओप मेक अ गेस दैट दोज थिंग्स बुक्स आर हेड्स। अब ये क्या करते हैं? ये जब आते हैं मतलब अर्थ पे आते हैं तो ये क्या देखते हैं? ये देखते हैं एक लाइब्रेरी में घुस जाते हैं और वहां पर इनको बहुत सारी बुक्स मिलती हैं, अलग अलग बुक्स रखी हुई है, पूरी लाइब्रेरी भरी हुई थी बुक से। तो इन्होंने एग्जामिन किया और उसमें से जो इनका जो था ना ओप, वो ओप जो है वो गैस करता है कि ये जो बुक है ये क्या है? हैट है, यानी कि टोपी पहनने वाली चीज है, हैट है। इसको लोग जो अर्थ के जो लोग हैं वो उसको पहनते हैं, तो ऐसे रख के देख रहा था। थिंक टैंक उसने उसको क्लोजली देखा, एग्जामिन किया। कैसे? क्लोजली एग्जामिन किया दोज बुक्स एंड ही होल्ड वन ऑफ देम इन हिज हैंड। और उसने कहा अच्छा बुक है ये हैट के जैसे, तो उसने इसे उठाया और अपने हैंड में देखा कि यार ये हैट जैसी तो नहीं लग रही है, मतलब इसको कैसे पहनेंगे। तो थिंक टैंक ने जो है कॉल्स इट अ बुक अ सैंडविच।
तो थिंक टैंक ने बोला नहीं नहीं ये हैट नहीं है, ये तो क्या दिख रही है, ये तो सैंडविच के जैसे है। क्योंकि बुक अगर आप देखोगे, मेरे पास एक ही बुक है, ये मैथ्स की बुक रखी हुई है ना, ये बुक है, तो ये बुक कैसी है, ऐसे है। तो इसको क्या लग रहा था, ऐसे खुल रहे थे इसके पेजेस, तो उसको ऐसा लग रहा था कि ये क्या है, एक सैंडविच है, सैंडविच की तरह लग रही है। तो उसने बोला नहीं नहीं ये तो सैंडविच जैसी लग रही है, मुझे लगता है ये सैंडविच होगा। अब उनको मार्शियंस को पता ही नहीं है कि क्या होती है बुक, तो उनको लगा ये सैंडविच होगा। सैंडविच आर द मेन स्टेपल डाइट ऑफ द अर्थलिंग्स, और जो सैंडविच है उसको बहुत ज्यादा अर्थ के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा खाते हैं, इस टाइप की सैंडविचेस को। ये मैंने सुना है, पढ़ा है कि अर्थ के लोग जो है वो बहुत ज्यादा भुक्खड़ टाइप के हैं और वो खाते हैं ये सैंडविच को, बहुत अच्छे से चाव से खाते हैं। टू कंफर्म हिज ओपिनियन, अब जो थिंक टैंक ने जो ओपिनियन दिया था, जो बोला था, सुझाव दिया था कि ये चीज ऐसी है, उसको कंफर्म करने के लिए थिंक टैंक ने क्या किया, ऑर्डर दिया किसको, कैप्टन ओमेगा को। ओमेगा को सबसे पहले ओप ने बोला कि ये तो हैट है, फिर जब थिंक टैंक ने देखा तो उसने एग्जामिन करके बोला कि नहीं नहीं ये तो मुझे सैंडविच जैसा लग रहा है। फिर सैंडविच जैसा था तो अब तो खुद तो क्या था, खुद तो कमांडर था, तो उसने क्या किया, उसने किसको दिया, उसने ऑर्डर दिया किसको, कैप्टन ओमेगा को, कि खाओ इसको, उसको खा के दिखाओ। तो जब उसने इसको खाया, उस बुक को, सैंडविच यानी कि उस आइटम को खाया, उस आइटम का नाम क्या था, उसको उन्होंने सैंडविच कहा था, बट एक्चुअल में वो क्या थी, एक बुक थी। जब खाया तो एट लास्ट ओप जो है उसने टेस्ट किया, टेस्ट करते उसने बोला और फाइंड किया कि ये तो डिलीशियस नहीं है, खाने में तो अच्छा नहीं लग रहा है ये, किसको जब हम खा रहे हैं, बुक को खाओगे तो टेस्ट थोड़ी आएगा। तो बुक को जैसे ही खाया तो बोला यार इसको तो टेस्ट, खाने से टेस्ट नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा इसको खा करके। ठीक है, तो नूडल इस पूरे प्ले में जो नूडल है ना वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, थिंक टैंक से भी ज्यादा वो इंटेलिजेंट है। वो हर चीज में सजेशन खुद देता था, थिंक टैंक अपने ऊपर ले लेता कि हाँ हाँ मैं भी तो यही बोल रहा था, मतलब हर चीज में फिर वो अपना नाम कर लेता। लेकिन मेन जो दिमाग वाला जिसको बोले ना, तो वो कौन था, नूडल था। लेकिन सारा क्रेडिट कौन ले जाता था, थिंक टैंक लेके जाता था। तो नूडल जो है वो सजेस्ट करता है दैट ही हैज सीन सर्वे film of those sandwiches books, the earthlings don't eat them but use them as a communication device। तो नूडल ने कहा कि उसने सजेस्ट किया, उसने बताया कि मैंने जो है काफी फिल्मों में देखा है, ये जो सैंडविचेस टाइप का जिसको आप कह रहे हो, ये खाने के लिए नहीं होता है, अर्थलिंग्स जो है इसको खाते नहीं है, बल्कि इससे कम्युनिकेशन करते हैं, मतलब बातचीत करते हैं एक दूसरे से, ऐसा उसने बोला। तो बोला अच्छा बातचीत करते हैं बुक से, ठीक है। तो थिंक टैंक जो है वो एग्री करता है, हाँ 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 मैं भी यही बोलने वाला था, मैं भी यही सोच रहा था, यही होगा। एंड ऑर्डर ओमेगा, फिर उसने ऑर्डर दिया ओमेगा को कि लिसन टू देम, उसने कहा अरे इसको सुनो। अब वो बुक को लेकर के, इस बुक को लेकर के ऐसे सुन रहा था कान लगा करके, या सुनते कम्युनिकेशन हो रही है क्या बुद्धू लोग, तो वो ऐसे सुनने लगे बुक से। When Captain Omega fails to hear anything, Noodle make another suggestion। अब जब ओमेगा ने बुक लेकर के कान पे रखा और सुना कि अरे कुछ सुनाई तो दे ही नहीं रहा, इसमें तो कुछ आवाज ही नहीं आ रही है, तो फिर नूडल सबसे ज्यादा दिमाग वाला था, तो उसने बोला एक अनदर सजेशन, एक और सुझाव दिया। और सुझाव क्या दिया उसने, सुझाव दिया he discloses that the earthlings don't listen to the sandwiches यानी कि books but open and watch them। तो नूडल ने कहा नहीं मुझे लगता है, मैं, उसने फिर सजेस्ट किया, उसने कहा नहीं नहीं अर्थलिंग्स जो है वो इसको ऐसे कान लगा के सुनते नहीं है, बल्कि इसको खोल के इसको देखते हैं, इसको वॉच करके फिर कम्युनिकेशन करते हैं। ऐसा उसने बोला कि मैंने बहुत सारी फिल्मों में से सर्वे किया था और उस सर्वे से मुझे ये पता चला है कि ये लोग जो हैं इस बुक से कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन ऐसे सुनते नहीं है, बुक को देख के वॉच करके फिर कम्युनिकेशन करते हैं। चलो ठीक है, तो उसने बोला ओ अच्छा अच्छा। देन फिर जो है थिंक टैंक वही हाँ 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 मैं भी तो यही बोलने वाला था। होते ना ऐसे लोग कि जो हम कुछ बोलते अरे मैं भी यही कहने वाली थी, मतलब क्रेडिट लेना, सुझाव आप दोगे लेकिन 2 मिनट के बाद बोल देंगे मैं भी तो यही कह रही थी कब से कि ऐसे कर लेते हैं। तो ऐसा ही थिंक टैंक था। देन थिंक टैंक जो है वो डिक्लेयर करता है दैट दो सैंडविचेस आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन, दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन। वो क्या बोलता है, वो अपना एक एडवांस कुछ थोड़ा सा ऐड करके बोलता है कि हाँ मैं भी तो यही बोल रहा हूं, मैं यही तो बताना चाहता हूं कि कम्युनिकेशन तो है लेकिन ईयर कम्युनिकेशन नहीं है, आई कम्युनिकेशन है, आंखों से देखकर कम्युनिकेशन करने वाली ये चीज है। ओमेगा जो है picks a large volume Mother Goose which contains pictures of earthlings। फिर ओमेगा जो है ना वो एक बुक उठाता है और वो बहुत लार्ज, मतलब बहुत मोटी सी बुक उठाता है, लार्ज उसमें वॉल्यूम होता है और उस बुक का नाम है मदर गूज, जो कि क्या है, एक बच्चों की राइमिंग बुक है।
आप सर्च करोगे आपको मिलेगी, उसमें बहुत सारी आपको पोम मिलेंगी जो अभी भी आज भी हम पढ़ते हैं। तो वो वाली मदर गूज में की जो बुक थी वो उसने देखी, और देखिए उसमें क्या देखा उसने, उसमें अर्थलिंक्स यानी कि जो अर्थ के जो लोग हैं उनकी उसने उसमें पिक्चर्स देखी। पिक्चर्स देख के वो पलटना शुरू किया, उसने देखा कि क्या क्या है बुक में। When no one is able to know the meanings of the lines, dots and pictures, Noodle suggested that space people should be given vitamins to improve their intelligence. तो क्या हुआ, अब बुक जो कहते हैं ना काला अक्षर भैंस बराबर वाली बात है, तो अब जो उन्होंने ऐसे ना बुक उठाई, अब बुक उठाई तो बुक में क्या था, बुक में बहुत सारी पिक्चर्स थी, ठीक है, बहुत सारी पिक्चर्स थी उनके पास। अब पिक्चर्स के साथ साथ वर्ड्स भी लिखे हुए थे। अब वर्ड्स ना वो कैसे लिखे हुए थे, देखो वर्ड्स, अब यहाँ पे ना तुम्हारे को पिक्चर, ये यहाँ पे वर्ड्स दिख रहे हैं, यहाँ पे तुमको पिक्चर भी दिख रही है। जिसको पता ही नहीं होगा क्या है तो उसको क्या लगेंगे, ये छोटे छोटे चीजें पता नहीं क्या है, ये लाइंस हैं, ये इसमें डॉट डॉट है, ये पिक्चर बनी हुई है, तो उसको कुछ उनको पता ही नहीं चल रहा था। तो नूडल ने सजेस्ट किया, नूडल ने उनको सुझाव दिया कि जो बीच में स्पेस आ रहा है ना, ये क्या है, ये इनके लिए विटामिन हैं जिनको ये खा करके इनकी बुद्धि बढ़ जाती है। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये इनको देखते हैं, देख के फिर इनको कम्युनिकेट करते हैं और इनसे इनको क्या मिलती है, शक्ति मिलती है, ऐसा नूडल बोलता है। ठीक है भाई, ऑल ऑफ देम स्वेलो विटामिन डाउन देयर माउथ, और सब लोग क्या करते हैं, इन विटामिन को निगलते जाते हैं अपने माउथ से, मतलब देखते जाते हैं और यूं निगलते जाते हैं, मतलब अंदर ही अंदर उनका ये विटामिन जाता जाता है और इससे वो इंटेलिजेंट होते जाते हैं, बुद्धि उनमें बढ़ जाती है। उनको ये नहीं पता कि इसको पढ़ा जाता है, ना कि विटामिन की तरह खाया जाता है, ये गोलियां थोड़ी है जो खाएंगे, लेकिन उनको क्या पता मार्शियंस को। चलो ठीक है, ओमेगा जो है रीड्स द राइम, अब वो ओमेगा जो है वो राइम पढ़ता है, कौन सी, एक पोम पढ़ता है जिसका नाम था मिस्ट्रेस मैरी। ठीक है, अब मिस्ट्रेस मैरी वाली जो पोम है जब वो पढ़ते हैं, एंड थिंक टैंक जो है वो इंटरप्रेट्स करता है इन दिस ओन वे। अब जब वो मिस मैरी वाली जो पोम है वो पढ़ते, मिस्ट्रेस मैरी वाली जो पोम पढ़ते हैं, उसको पढ़ करके थिंक टैंक जो है उसको अपनी भाषा में अपने हिसाब से उसको बताता है कि भाई इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो अपने ओन वे में उसका मतलब क्या बताता है, वो थिंक टैंक जो है वो डिक्लेयर करता है दैट द मिस्ट्रेस मैरी वाली जो राइम है ना, वो ये बताना चाहती है कि अर्थलिंग्स जो हैं उन्होंने क्या कर लिया है, डिस्कवर कर लिया है हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। उस पोम में उन्होंने पिक्चर्स देखी, ठीक है, उन पोम से पिक्चर से उनको ये पता चला कि ये जो मिस्ट्रेस मैरी वाली जो पोम है उससे उनको ये लगा कि पता चल गया है कि भाई जो ये अर्थलिंग्स है ना, इनको पता है कि कैसे किया जाता है, क्या एग्रीकल्चर किस तरह से किया जाता है, खेती किस तरह से की जाती है, माइनिंग यानी कि खुदाई कैसे की जाती है, माइनिंग मीन्स होता है खुदाई, है ना, खनन जिसको कहते हैं, वो कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में अर्थलिंग्स ने पता कर लिया है। प्लस दे कैन ग्रो क्रॉप्स टू रेयर मेटल्स, और वो उनको और उसने ये भी पता कर लिया कि उस पोम में देखकर कि अरे इनको ये भी पता है कि मेटल्स को कैसे ग्रो करते हैं, मतलब मेटल्स थोड़े ग्रो होता है, लेकिन वो इससे सोचे कि देखो इनको तो इतना भी पता चल गया है एग्रीकल्चर के बारे में और सारी चीजों, इनको ये भी पता है कि मेटल्स को कैसे उगाया जाता है, तो मेटल्स को उगेंगे क्या, लेकिन ये अपना अंदाजा लगाते हैं। दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोसिव टू, और उन्होंने बताया कि ये इसका और ज्यादा जो है इसको क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा विस्फोटक तरीके से, बहुत ही हाई तरीके से इसको और ज्यादा क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और ज्यादा हाईली इसको और यूज करेंगे और ये और ज्यादा मेटल जो है इनके पास आ जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, जो मिस्ट्रेस मैरी वाली जो पोम है उससे ये अंदाजा लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है देन आयोटा रीड आउट द राइम ऑफ हे डिडिल डिडिल। अब आयोटा जो है वो एक और पोएम जो है उसको देखता है और वो पोएम जो है रीड करता है, उसमें क्या होता है, हे डिडिल डिडिल, वो पोएम होती है जिसको वो देखते हैं। अब उस पोएम में क्या होता है, उसमें ऐसा है हे डिडिल डिडिल द कैट्स करके ऐसा कुछ है, द कैट रीच द मून, ऐसे करके उस पोएम में ऐसा है, तो वो जो बिल्ली है वो मून पे पहुंच जाती है। इस तरह की पोएम है, आपको बुक में पूरी गिवन होगी। अब जब वो देखता है तो फिर से वही थिंक टैंक अपना इंटरप्रेट करता है कि इसका मतलब तो ये होगा, तो थिंक टैंक जो है वो इंटरप्रेट करता है, मतलब उसको बताता है कि इसका मतलब क्या है राइमिंग का, और वो ये कहता है कि जो अर्थलिंग्स हैं हैव रीच द हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन। उन्होंने कहा कि अर्थ के जो लोग हैं उन्होंने अपने जीवन का जो तरीका है उनका बहुत ही ज्यादा हाई हो गया है, और क्या है, इवन डॉग जो है, कुत्ते जो हैं
वो भी जो है उनके अंदर भी सेंस ऑफ ह्यूमर है, उनको भी पता है कि क्या चीजें हैं, कैसे करना है, उनको उनके अंदर भी समझ है, वो हर एक समझ को अपने हिसाब से कर लेते हैं। उनके जानवर भी इतने ज्यादा समझदार हैं। दे मे बी लॉन्चिंग एन इंटरप्लेनेटरी इन्वेशन। और उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो क्या है, जो क्या बोलते हैं अर्थलिंग्स जो है वो क्या करेंगे, वो इतने ज्यादा एडवांस हो चुके हैं कि उनके जो जानवर हैं उनके अंदर भी सेंस ऑफ ह्यूमर है, प्लस वो ऐसा कुछ कर सकते हैं कि वो अंतर्ग्रही आक्रमण भी लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि बिल्ली को वो भेज रहे हैं मून पर। अगर आप पोम देखोगे तो ऐसा लिखा हुआ है द कैट रीच ऑन द मून, या ऐसा कुछ लिखा हुआ है पोम में लाइन में। तो वो कहते हैं कि बिल्ली को भी बिल्ली जो है वो भी मून पे पहुंच सकती है। तो ये इतने ज्यादा एडवांस हो गए हैं कि ये क्या कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं और एक अंतर्ग्रही आक्रमण भी कर सकते हैं हमारे ऊपर। अगर हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे तो हम तो बचेंगे ही नहीं। तो ये सारी चीजें वो पोम से खुद से ही अंदाजा लगाते हैं, और ये सारी जो चीजें करते हैं कौन करते हैं, थिंक टैंक करते हैं, जो अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थिंक टैंक ऑर्डर्स टू नोटिफाई द इन्वेशन फ्लीट दैट देयर विल बी नो इन्वेशंस टुडे। और थिंक टैंक जो है वो ऑर्डर करते हैं और बोलते हैं कि भाई देखो, जो आक्रमण करने वाले हैं वो अगर हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे तो उसके लिए आज अगर करते हैं, ऐसा कोई आक्रमण आज हो रहा है नहीं, इसके बारे में वो पता करते हैं कि भी कभी ऐसा तो नहीं हो कि ये जो इन अर्थलिंग्स है वो हमारे ऊपर आक्रमण कर, क्योंकि अब उनको क्या हो चुका था, अब उनको ये संदेह हो चुका था कि यार कभी भी अपन फंस सकते हैं, ये अर्थ के लोग जो है बहुत भारी है, इनकी तो किताबों में पढ़ा, इनकी तो ये बुक जो है इसमें ही पता चल रहा है कि ये हमारे बारे में सब जानते हैं, इनको पता है कि हाँ इनके जो एनिमल्स हैं वो भी इतने ज्यादा एडवांस है कि वो मून तक पहुंच जाते हैं। ये सारी चीजें उनको समझ में आई। अब उन्होंने एक और राइमिंग पढ़ी, वो राइम क्या थी, वो थी हम्प्टी डम्प्टी, है ना, हम्प्टी डम्प्टी हैड अ ग्रेट फॉल। ठीक है, तो ये चीज जब उन्होंने पढ़ी, ये वाली पोम जो उन्होंने पढ़ी कि हम्प्टी डम्प्टी हैड अ ग्रेट फॉल, ये चीज पढ़ते ही, ये चीज देखते ही, और हम्प्टी डम्प्टी में आपको ये वाली ऐसी वाली पिक्चर दिखेगी, अगर आप देखोगे हम्प्टी डम्प्टी हैड अ ग्रेट फॉल, ये वाली पोम जो है उसमें ये पिक्चर बनी हुई है। तो जब ये पिक्चर देखते हैं थिंक टैंक भाई साहब तो वहीं पर ही बेहोश हो जाते हैं। क्या होता है, वो डिक्लेयर करते हैं आफ्टर लुकिंग द पिक्चर ऑफ द हम्प्टी डम्प्टी दैट द अर्थलिंग्स हैव सीन हिम। थिंक टैंक जो है वो जैसे हम्प्टी डम्प्टी की ऐसी वाली पिक्चर देखता है तो वो कहता है अरे यार, ये अर्थ वालों ने तो मुझे देख रखा है, ये देखो मेरी फोटो बनी हुई है, क्योंकि थिंक टैंक जो था वो इसी तरह से दिखता था और उसने मिरर में अपने आप को देखा था तो वो इसी तरह से दिखता था। तो जैसे उसने पोम देखी, बोले अरे पिक्चर जैसे देखी, उसने कहा अरे ये पिक्चर में हम्प्टी डम्प्टी, अगर आपने पिक्चर देखी होगी तो उसमें से बना हुआ है, ऐसे आलू टाइप का बना हुआ है, ऐसे वॉल पे वो चढ़ा हुआ है। तो जैसे वो देखते हैं अरे यार, ये अर्थ के लोगों ने तो मुझे देख रखा है, देखो मेरी फोटो लगा रखी है, पिक्चर बनी हुई है मेरी, भाई अब तो अपन नहीं बच सकते हैं। ये उसको टेंशन हो गई। जब ये पढ़ता है कि हैड अ ग्रेट फॉल, इसका मीनिंग, तो उसको ये लगता है कि हैड अ ग्रेट फॉल, इसका मीनिंग वो क्या निकालता है, वो निकालता है दे प्लान टू, मतलब वो प्लान कर रहे हैं कैप्चर मार्स सेंट्रल कंट्रोल एंड हिम। तो इसका मतलब ये निकाल देता है कि अरे इसमें लिखा है ना हैड अ ग्रेट फॉल, तो इसका मतलब ये है कि वो आएंगे मार्स कंट्रोल रूम पे और मेरे को पकड़ लेंगे और उस पर अधिकार जमा लेंगे, और इन्होंने मेरी फोटो भी लगा रखी है, मेरे को जानते हैं, इन्होंने मुझे देख रखा है। थिंक टैंक की सारी बातें जो कि बकवास थी, लेकिन ये सब होता है। ही आस्क्ड नूडल, वो नूडल से कहता है टू प्रिपेयर अ स्पेस कैप्सूल फॉर हिम टू एस्केप, और वो क्या कहता है, प्रिपेयर करने के लिए कहता है कि कैप्सूल बनाओ और फटाफट यहां से चलो, हमको यहां से निकलना है और भागना है। आगे देखिए, ही ऑर्डर्ड दैट मार्स मस्ट बी इवैक्यूएटेड इमीडिएटली, और वो ऑर्डर देता है कि मार्स को जो है जल्द से जल्द क्या करना है, हमको खाली करना है और यहां से क्या करना है, भाग जाना है जल्दी से जल्दी। दे विल गो अ न्यू प्लेस, और वो क्या करेंगे, एक नए प्लेस पे चले जाएंगे, 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स टू अल्फा सेंचुरी। ठीक है, और वो क्या करते हैं, वो एक नए प्लेस पे चले जाएंगे, 100 मिलियन माइल्स अवे होगा जो कि मार्स से, जिसका नाम होगा अल्फा सेंचुरी। ठीक है, इस तरह से वो ये सारी प्लानिंग कर लेते हैं। हिस्टोरियंस जो है टेल्स हाउ वन डस्टी ओल्ड, अब हिस्टोरियंस यानी जो इतिहास को बताने वाले जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि एक धूल से भरी हुई पुरानी सी बुक, एक नर्सरी राइमिंग बुक जो है, उसने क्या, जिसका नाम था मदर गूस, उसने सेव किया हमारे इस वर्ल्ड को, किससे, मार्शियंस के इन्वेशन से, यानी कि आक्रमण से हम लोगों को क्या किया,
हम लोगों को सेव किया। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक वॉज रिप्लेस्ड बाय द वाइज एंड वंडरफुल मैन नूडल। और इन्होंने क्या कहा, जो ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, अपने आप को महान और बहुत ज्यादा समझने वाला जो थिंक टैंक था, उसको रिप्लेस कर देना चाहिए किससे, बुद्धिमान और वंडरफुल मैन नूडल से। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एक छोटी सी बुक, जो एक नर्सरी की राइम बुक थी, वो बता रहे हैं, इतिहास के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि एक पुरानी सी किताब जो कि एक नर्सरी की राइमिंग बुक थी, उसने हमारी इस अर्थ को क्या किया, सेव कर दिया। द अर्थलिंग्स टॉट द मार्शियंस द डिफरेंस बिटवीन सैंडविचेस एंड बुक्स। और अर्थलिंग ने जो है ये सीखा कि मार्शियंस जो है वो डिफरेंस कर पाए सैंडविचेस एंड बुक्स में, कि सैंडविचेस और बुक्स क्या है, इस चीज में वो क्या कर पाए, डिफरेंस कर पाए। तो यहीं पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। देख लेते हैं फटाफट से कैरेक्टर स्केच। तो शुरू करते हैं कैरेक्टर स्केच। देखो चैप्टर आपने बहुत अच्छे समझ लिया, बहुत ही प्यारा सा बढ़िया सा मजेदार चैप्टर था, जिसमें बुक को वो सैंडविच समझते हैं, बुक को वो ईयर कम्युनिकेशन समझते हैं, आई कम्युनिकेशन समझते हैं, उनके वर्ड्स को वो विटामिन समझते हैं। तो ये सारी चीजें उनको, ये सब चीजें उनको समझ में नहीं, क्योंकि वो मार्शियंस थे, लेकिन एक छोटी सी बुक ने हमारी लाइफ को सेव कर दिया, ये हमको हिस्टोरियंस बता रहे हैं। अब स्टार्ट करते हैं कैरेक्टर स्केच को। सबसे पहले थिंक टैंक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, और एक नूडल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थिंक टैंक जो थे वो क्या थे, मे बी अ लिविंग बीइंग फ्रॉम मार्स। ये बता रहे हैं कि थिंक टैंक जो है वो एक मार्स के रहने वाले व्यक्ति है, जिसके पास क्या है, बहुत बड़ा लार्ज और ओवल शेप का उसका हेड है। ठीक है, ये देखो इतना बड़ा बड़ा ना, ठीक है, लार्ज एंड ओवल हेड। ही वेयर अ प्रोटेक्टेड गाउन, वो क्या पहनता है, एक प्रोटेक्टेड गाउन पहनता है, एम्बेलिश्ड विद स्टार एंड सर्कल, जिसपे क्या बने हुए, एम्बेलिश मतलब सजे हुए हैं, स्टार्स और सर्कल्स जो है उसके सजे हुए हैं। ठीक है, ये सर्कल्स देखो, स्टार्स देखो, इस तरह से सजे हुए हैं। ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ टू बी अ foremost powerful and the intelligent creature within the whole universe। और वो अपने आप को क्या समझता है, वो अपने आप को समझता है कि मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ, बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान हूँ, इस धरती जो ये पूरा जो यूनिवर्स है उसमें सबसे ज्यादा बुद्धिमान प्राणी मैं ही हूँ, ऐसा उसने ऐसा वो अपने आप को कंसिडर करता था, मानता था। He thinks, वो सोचता है, himself to be the रूलर ऑफ मार्स एंड कमांड्स द मार्स एरिया। और वो अपने आप को क्या बताता था, वो ये समझता था कि मैं जो हूं यहाँ का रूलर हूं, अधिकारी हूं, और मैं सबको कमांड देता हूं, यहाँ के मार्स के जो एरिया है उन सब पे मैं ही कमांड देता हूं। He is the leader of the crew that has Captain Omega, Lieutenant Iota, and Sergeant Op and Apprentice Noodle. He likes to be the praised owing to his intelligence and the authority. As he is from Mars, he consider books as communication sandwiches। और वो क्या करता है, वो लीडर होता है, किस किस का, वो सारा नाम बता देना, किस किस का था, ओमेगा का था, और लेफ्टिनेंट आयोटा का था, सर्जेंट ओप्स का था, और साथ ही साथ नूडल का वो एक लीडर था। और वो उसको पसंद आता था कि सब लोग उसकी क्या करे, प्रेज करे, यानी कि उसकी तारीफ करे, उसकी इंटेलिजेंसी की, उसकी अथॉरिटी की। प्लस वो क्या था, मास से था, और उसने कंसिडर किया था बुक को एक कम्युनिकेशन सैंडविच के रूप में, उसने एक बुक को कंसिडर किया था कि बुक क्या है, एक कम्युनिकेशन सैंडविच है। बताओ भाई, नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे। he boasts of his intelligence and the power, however decided to evacuate his planet and the escape as shortly as he gets to understand that he folks from earth had planned to take management the Mars। और वो क्या करते हैं, वो अपनी इंटेलिजेंसी को बढ़ाने के लिए बताते हैं, और अपनी पावर को जो है डिसाइड करते हैं कि भी हमको क्या करना है, यहां से भाग जाना है, खाली कर देना है इस प्लेनेट को, क्योंकि यहाँ पर कभी भी जो है लोग आ सकते हैं, ये फोर्क मतलब कि लोग जो हैं अर्थ से आ सकते हैं और प्लान कर सकते हैं इस मार्स पे आने का, मैनेजमेंट करने का। तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ से जल्द भाग जाना चाहिए। तो थिंक टैंक अपनी इंटेलिजेंसी से ये डिसीजन ले लेता है। चलिए आगे देखते हैं नूडल जी के बारे में। नूडल जो है वो एक अपेरेंटिस थे थिंक टैंक के, यानी कि उनके प्रशिक्षक थे। ही इज अ स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। एक्चुअल में तो नूडल ही इंटेलिजेंट था, थिंक टैंक तो हाँ हर चीज में हाँ करता था। तो थिंक टैंक जो था वो नहीं था, एक्चुअल में इंटेलिजेंट नूडल था। तो नूडल स्मार्ट और इंटेलिजेंट था। दो ही इज द वन ऑफ मेक राइट डिसीजन, वो ही जो था एक सही डिसीजन बताता था। ही मेक्स श्योर दैट हिज बॉस
गेट्स ऑल द प्रेज, वो जानता था कि हर चीज में तारीफ जो है उसको उसके मतलब उसके बॉस को ही लेनी है, वो इस चीज को जानता था। दिस शो हिज मॉडेस्टी एंड द ह्यूमिलिटी, और वो इससे अपनी जो है मानवता जो है वो दिखा रहा था कि हाँ ठीक है, कोई, उसको पता था कि मेरे बॉस को हर चीज में क्रेडिट लेने का अधिकार, क्रेडिट लेने का बहुत ज्यादा शौक है, लेकिन वो इस चीज को कभी बोलता नहीं था कि नहीं आपको तो कुछ पता ही नहीं है, मैं ही हर चीज का सजेशन देता हूँ, मेरा ही सही होता है, लेकिन कभी वो इस चीज के बारे में बोलता नहीं था। ही इज गुड एट हैंडलिंग टास्क बाय हिमसेल्फ, वो खुद से जो है जो भी उस अपने हाथ में काम लेता था उसको बहुत ही अच्छी तरीके से करता था। ही इज वाइज, वो बुद्धिमान था, एंड यूजेस लॉजिकल रीजनिंग, और बहुत ही अच्छी उसकी लॉजिकल रीजनिंग, मतलब उसको भी नहीं पता था ना कि भाई इस वर्ड्स में क्या है, लेकिन वो अपना लॉजिक लगा करके सही तरीके से वो बता देता था कि हाँ भाई ये चीज ऐसे होती है, मैंने ऐसे देखी है। विच इज एविडेंट इन द वे ही रिकॉग्नाइज, और ये वे उसने कैसे दिखाया, मतलब ये अगर लॉजिक रीजनिंग थी तो उसका उन्होंने रीजन भी दिया है कि भाई जब उसने ये बताया था कि पहचान करवाई थी कि जो बुक है वो क्या है, एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, एक कम्युनिकेशन करने का एक माध्यम है। जब उन्होंने ये चीज बताई थी तो उसे पता चल रहा है कि उसके अंदर लॉजिक था, भले उसको भी नहीं पता था लेकिन उसने एक लॉजिक लगाया, वो लॉजिक बिल्कुल सही था। ही इज ऑल्सो अ ग्रेट लीडर, वो बहुत ही महान लीडर भी है। विच कैन बी सीन इन द कंक्लूजन ऑफ द प्ले, और वो इससे प्ले से कंक्लूजन भी निकाल लेता है। आफ्टर 500 years the people to earth, the people of earth are in good relationship with the Martians with the Noodle as the commander। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 500 साल के बाद लोग जो है अर्थ के वो एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करेंगे, किसके साथ, मार्शियंस के साथ, और विथ नूडल, और नूडल के साथ, यानी नूडल वहां पर क्या होगा, एज अ कमांडर होगा, ना कि थिंक टैंक। तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर में हमने किसका, नूडल का कैरेक्टर स्केच देखा। देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो अब यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो चुका है बुक के बारे में। ये इंपॉर्टेंट, अगर जिस किसी के भी चैप्टर, जिस किसी के भी आ रहा है ये अपने सिलेबस में, तो आपको चैप्टर को अच्छे से करना है। क्वेश्चंस यहाँ से कैसे कैसे आ सकते हैं, तो थिंक टैंक के बारे में पूछा जा सकता है कि थिंक टैंक कैसा था, तो आप उसके कैरेक्टर्स कैसे लिख देना। नूडल के बारे में आता है तो आप नूडल से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा 2 इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन देखें तो व्हाट गैसेस आर मेड बाय थिंक टैंक अबाउट द बुक्स फाउंड ऑन द अर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन से बहुत वेरियस टाइप की चीजें निकल सकती हैं, बहुत अलग अलग क्वेश्चंस निकल सकते हैं। बुक को उन्होंने सैंडविच की तरह कैसे समझा, किसने समझा, तो ये सब का आंसर आप ये लिख सकते हैं। थिंक टैंक जो कि फर्स्ट गेसेस करते हैं कि ये क्या है, सैंडविचेस हैं। देन ही कॉल देम कि ये क्या है, कम्युनिकेशन डिवाइस है। आफ्टर दैट ही थिंक दैट ही इज सम काइंड ऑफ आई कम्युनिकेशन डिवाइस, ये क्या है, एक आई कम्युनिकेशन डिवाइस है। दैट हैव टू बी द डिवाइसेस वॉच्ड, और फिर बाद में वो क्या बोलते हैं कि नहीं ये तो ऐसा डिवाइस है जिसको हम देख करके क्या करते हैं, इंटेलिजेंसी गेन करते हैं। ये सारी चीजें क्या बताते हैं, बुक के बारे में बताते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड थिंक टैंक डिसाइडेड टू इवैक्यूएट मार्स, वो क्यों डिसाइड करते हैं कि हमको इसको मार्स को छोड़ करके खाली करके चले जाना चाहिए। क्योंकि जब वो क्या देखते हैं, वो एक पोम में देखते हैं और वहां से वो मिसलीड हो जाते हैं, किसके बारे में, एक पोम को देख करके, थिंक हम्प्टी डम्प्टी वाली, तब उनको लगता है कि यहाँ से तो भागना ही अच्छा है। तो थिंक टैंक जो है मिस इंटरप्टेड, यानी कि वो गलत समझ जाते हैं दैट द राइमिंग, और उसके बारे में सोचने लगते हैं कि अर्थलिंग्स जो हैं वो हमको क्या कर रहे हैं, हमको डरा सकते हैं, और वो क्या कर सकते हैं, मार्स पर जो है आ सकते हैं। ही गॉट स्कार्स एंड द कॉल्ड बैक probe 1 and drop the idea of invading and escaped to Alpha Centauri and 100 million miles away from Mars। और वो क्या बोलते हैं कि अर्थलिंग्स जो हैं वो हमको डरा करके कभी भी आ सकते हैं मार्स पे, और इस वजह से वो डर जाता है, और वो क्या करता है, सबको बोल देता है पीछे आ जाओ, कदम पीछे ले लो, और ये जो आइडिया है ना क्या करने का, आक्रमण करने का, इस आक्रमण करने के आइडिया को ड्रॉप करो और यहाँ से चलते बनो और खाली करो, किसको, मार्स को खाली करके कहाँ चले जाओ, अल्फा सेंटोरी में चले जाओ, जहां पर वो 100 मिलियन माइल्स जो है दूर होगा, किससे, मार्स से। और इस तरह से वो ये चीज बोल देते हैं कि भैया हमको तो ये सोचना है कि ये अर्थ के जो लोग हैं हमको कभी भी आ सकते हैं हमारे यहाँ पर, तो यहाँ से निकलना ही बेहतर है। Why books referred to as a man's best companion? Which book saved the earth from Martian invasions? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि बुक को जो है
मैन की बेस्ट कंपेनियन, यानी बुक को मैन का, एक आदमी का बेस्ट साथी क्यों कहा जाता है? आप कभी भी अपने आप को लो फील करते हो, आपको जो आपकी फेवरेट बुक है आप उसको पढ़ो, बुक आपको सबसे अच्छा साथी लगेगा, आपका बेस्ट फ्रेंड लगेगा। देखो कभी हम ट्रेन में जाते हैं, फोन हमारा, वैसे हमारा साथी फोन होता है, लेकिन जब हम ट्रेन में जाते हैं या कहीं प्लेन में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो नेटवर्क का इशू रहता है, तो उस टाइम पर हमको बुक जरूर साथ देती है। अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो बुक हमारे को सबसे ज्यादा साथ देती है, और यही बात बिल्कुल सही है कि सबसे ज्यादा बेस्ट जो है वो बुक ही होता है, क्योंकि बुक से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सबसे बढ़िया चीज जो सीखने को मिलती है बुक से, वो है आपको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पैशन नहीं बोल सकते हैं, हाँ, आपके अंदर ना वो आ जाता है तसल्ली वाली चीज, कि किसी की बात आप सुन सके समझ पाए, उसके लिए आपके अंदर एक आ जाता है ठहराव, कि कोई बात बोल रहा है तो उसको हम सुने, उसको टाइम दे, वरना हम अपनी लाइफ में ऐसे होते हैं कि बस सारा टाइम हम बोलते ही बोलते रह जाते हैं। तो वो चीज आप वहां से सीखते हो। प्लस अर्थ के लिए मार्शन का इन्वेशन का क्या है, उन्होंने कौन सी बुक ने जो है इनको सेव किया मार्शंस के आक्रमण से, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो हुक्स नहीं होगा, बुक्स होगा, ठीक है। बुक्स आर आर बेस्ट फ्रेंड्स एंड कंपेनियन, ठीक है। बुक्स आर हमारी बुक्स जो होती है वो हमारी बेस्ट फ्रेंड होते हैं। उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, बुक से हम बहुत सारी नॉलेज लेते हैं, वो हमारी जो नॉलेज है उसको गेन करने में हेल्प करती है। दे आर नेवर डिमांडिंग बट ऑलवेज गिविंग नॉलेज एंड प्लेजर्स, और वो हमें कभी भी डिमांड नहीं करती है, हमेशा हमको क्या देती है, नॉलेज देती है, और हमको हमारा जो ज्ञान है उसको बढ़ाती है। दे गिव अस कंपनी, वो हमको कंपनी देती है। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ फ्रॉम मार्शंस इन्वेशंस वॉज द मदर गूस, और जो बुक ने हमको मार्शन के जो आक्रमण से जिसने हमको सेव किया था, उस बुक का नाम था मदर गूस, ठीक है। तो इस बुक के बारे में आप बुक में और भी बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। वी शुड ऑलवेज रीड बुक्स, ठीक है। वी लर्न अबाउट न्यू थिंग्स, ठीक है, न्यू थिंग्स हम पढ़ते हैं, समझते हैं यहाँ से। तो ये सब चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हो बुक के बारे में। देन जो बुक के बारे में पूछा है कौन सी बुक, तो मदर गूस वो बुक थी। यहीं पर ही हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है, और मिलेंगे हम अब हमारी एक नई सीरीज के साथ, जहां पर हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि कुछ चैप्टर के साथ मिलकर के हम 2-2, 3-3 चैप्टर मिला करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और हमें उनके आंसर्स किस तरह से लिखने हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।